देख रहे हैं अंबर टाइम। शादी के घर में उस समय हंगामा हो गया जब बारात लड़की वालों के घर पहुंच रही थी। खबर के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 12 बजे डोसी गांव स्थित पीएम आवास क्षेत्र में रहने वाले दो परिवारों के घर शादी थी। दोनों परिवारों के यहां बारात आनी थी। रात को दोनों बारात अलग अलग नाचते हुए निकली। बारात में डीजे भी बज रहा था। बारात दोनों के घर पहुंच पाती इससे पहले ही आने की बात और डीजे बजाने की बात पर विवाद हो गया। पीछे आ रही बारात के बारातियों ने मालवीय परिवार की बारात पर लठ और बेल्ट से हमला कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में मालवीय परिवार के वर एवं वधू पक्ष के लोग घायल हुए हैं। घायलों में दूल्हे और दुल्हन के पिता भी घायल हुए हैं। वर पक्ष के दिनेश ने बताया, मेरे मामा के लड़के की शादी है। हम बारात महिदपुर रोड से लेकर आए हैं। पीछे आ रही बारात ने पत्थर और लठ से हमला कर दिया। जी भैया, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? महिदपुर सिटी से आए हैं हम। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश मालवी। जी, क्या मामला हुआ था? सर ये बारात लेके आए थे हम, तो ये दूसरे लोग आए हम पे डीजे में नाचने लगे। वो लड़े आपस में, फिर तो सामने वाले फिर वो गए भटके ने, फिर ये बुला के लाए 20-25 लोगों को, सब लट वट लेके आए वो, फिर उन्होंने मारे। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? हमारे इसमें से सर पता नहीं है, तो 4-5 हम अस्पताल में ही हैं, बाकी लोग उधर ही हैं, वो मिल भी तो नहीं रह सकते। किन चीज़ों से हमला किया? तो सामने वाले मारने लग गए और क्या? लाठी डंडे? हाँ, लकड़ी से नहीं से अच्छा। पत्थर। आप बारात लेके आए थे? बारात लेके आए थे। कहाँ से बारात आई थी? महिदपुर सिटी से। आप कौन लगते हैं दूल्हे के? दूल्हे का भाई लगता हूँ मैं, मेरा मामा का लड़का है। अच्छा। तो आपके परिवार में से कौन कौन घायल हुआ है? हमारे सब परिवार के ही हैं सभी जो घायल हुए हैं। दूल्हे के पिताजी? हाँ, दूल्हे के पिताजी हुए हैं, और ये यहाँ वाले भी हुए हैं। ये वहीं दुल्हन की मामी कौशल्या मालवी ने बताया, पत्थर और लठ से मारपीट की गई है। हमारे परिवार के 4-5 लोग घायल हुए हैं। दुल्हन के अन्य परिजन ने बताया, सूचना मिलने पर लेट लतीफी की आदि रहने वाली औद्योगिक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। रात को जिला अस्पताल में गंभीर रूप से जख्मी हुए 4-5 लोगों को भर्ती करवाया गया है, जबकि कुछ लोगों को सामान्य रूप से चोट लगने पर उपचार कर घर भेज दिया गया था। जी, क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई कौशल्या मालवी। थी? जी, क्या घटना हुई थी? ये है ना, बारात वाले आए हमारे, तो हम बधाने जा रहे थे, तो उन्होंने तो झगड़ा कर दिया, पत्थर मारे, वो लकड़ी चलाई, पट्टे से मारा। कितने लोग थे? ये 15-20 जने थे। अच्छा, आपके इधर से कितने घायल हुए हैं? हमारे इधर 3 जने हुए घायल, वो छोटी मोटी चोट आई वो घर पे ही है। अच्छा, आपके घर पे बारात आई थी? हाँ, मैं लड़की की मामी हूँ। अच्छा। आपके इधर से कौन कौन घायल हुए हैं? हमारे इधर से 2 मेरे नंदोई हैं और एक लड़क पापा है। अच्छा। लड़की के पिता वगैरह भी घायल हुए हैं? हाँ, लड़की के पिता भी है, पर उनको कम लगी, चोट कम आई उनको। गाली गलौज की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर महिला पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक पक्ष के राधापति रामलाल भूज, अर्जुन पिता कैलाश तथा करण पिता कैलाश है। दूसरे पक्ष के रवि पिता ईश्वरलाल पलासिया तथा ईश्वर पिता रामलाल पलासिया है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घायल राधा पर दूसरे पक्ष ने तलवार से हमला किया है। घायल राधा के पति रामलाल ने बताया, रामलाल बूझ। क्या नाम है आपका? रामलाल बूझ। किस बात को लेके विवाद हुआ? किसने इनको मारा है? कौन लोग थे वो? ये पलाइशा परिवार के थे और एक रवि पलाइशा था, उस एक ईश्वर था और एक दिलीप पलाइशा। 3-4 आए और साथ में लेडीसें थी, तो सब ने आके इस पर इसको एक और तो बताइए उसको मारा हुआ घर पे आके। किस बात को लेके विवाद हुआ था? क्या कारण? वो गाली बक रहा था। हमारा 2 दिन पहले हमारी रिपोर्ट हो गई थी, वो बात के लिए वो रात शाम को गाली बक रहा था। इसने बोला कि क्यों बक रहा गाली, तो इसलिए वो सब यहाँ हमारे घर पे आके मारा है। कौन लगती है आपको जिनको मारा है? ये पत्नी है मेरी। काय से मारा उनको? तलवार से। ग्राम धराड़ में पानी की टंकी निर्माण से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। बताया जाता है कि सरपंच की मनमानी के चलते स्थान बदलने के कारण विवाद उपजा है।
बताया जाता है कि सांसद एवं विधायक ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में पानी की टंकी निर्माण के लिए शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयापुरा गांव धराड़ में भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के बाद राजनीतिक दबाव के चलते मनमर्जी करते हुए सरपंच ने टंकी बनाने का स्थान बदल दिया, जिससे रहवासी आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि जिस स्थान पर भूमि पूजन किया गया है उसी स्थान पर टंकी का निर्माण हो। इसी मांग पर रहवासियों और जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। पानी की टंकी यही बनेगी, यही बनेगी। पानी की टंकी यही बनेगी, यही बनेगी। पंचायत की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचायत की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। कालीन धरना है नयापुरा में, ये प्राथमिक विद्यालय के सामने, और कब खत्म हो जाए, जब तक मतलब यहाँ शासन प्रशासन नहीं मानता है तब तक, और जरूरत पड़ी तो अनशन भी करेंगे। मतलब अब देखते हैं क्या होता है। अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहाँ जगह उपयुक्त नहीं है वहाँ बिल्डिंगें गिरा के भी बनाने की सोच रहे हैं। बिल्डिंग तो बन नहीं रही, सरकार के पास पैसा है नहीं, और बिल्डिंग गिरा के ने बोले अब जगह अच्छी है, इंजीनियर ने पास करी है, लाइट हटे अपन ने 11, और पिछो मतलब 17,000 रुपये कम से कम खर्चा आया है। भूमि पूजन हो, लोग मंत्री लोग यहाँ आवी ने इसका उद्घाटन करी जाए या शाहरुख सो फिर सुनो ना छो मैं न गड्ढो बनाई जाए कस्तर बदली जाए लोग क्यों बदलिया है। यहाँ प्राथमिक शाला में हमें यहाँ गड्ढा बनाया, हमारे सब लोग है, मैं सुनो ना खोड़ो उबा हूँ यहाँ सब जगह है। सबने जमीन पर्सन आई, इंजीनियर ने पर्सन करी, मंत्री सरपंच लोग सब ने ये भूमि पास करी, एकदम कस्तर बदली गया ये लोग। अणन ने दई दो सब, मोटी टंकी छोटी टंकी सब अणन दई दो ना, मुँह रोया कराई हम पी ले, सब नया खेड़ा में पी ले या नयापुरा में पी ले। हम रोज दाड़की करवाड़ा लोग है, टांडा केड़ा प्यास में तरे मरी रहा है, मारा बंजा है। हाँ पानी 3 किलोमीटर दूर ही जाए लावी रहे है, नया खेड़ा ही केड़ा पाड़ा तरे मारी रहा है। नहीं तो भूमि पूजन यहाँ पर किया था तो टंकी क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे, काय बात है, किम नहीं बना रहे? कौन नहीं बना रहा? कणी से बुरो करियो, क्यों नहीं बन रहा हमारे यहाँ टंकी, क्यों नहीं बनी रही? आखिर बात तो करे, क्या प्रॉब्लम हुआ, काई हो काई हमारे पिलाया कि मारना चाह नहीं भैया सो दोहार। शहर की स्वच्छता पर हर बार सवाल उठते हैं। नगर निगम का कहना है कि जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है, जबकि जनता का आरोप है कि नगर निगम ध्यान नहीं देता है, शहर में सफाई नहीं होती है। नगर निगम अमला हाट की चौकी स्थित नाले पर पहुंचा और नाले सहित आसपास पड़ी गंदगी को देख रहवासियों सहित दुकानदारों को सफाई रखने, गंदगी कचरा डस्टबिन में एकत्रित कर कचरा वाहन में ही डालने की चेतावनी दी। निगम ने व्यापारियों को हिदायत देते हुए कहा, अगली बार गंदगी मिली तो चालानी कार्रवाई होगी। औद्योगिक क्षेत्र में मालवा ऑक्सीजन के पीछे स्थित शंकर मंदिर के पास बनाई जा रही वॉल बाउंड्री को लेकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि मंदिर के पंडित जी ने वॉल बाउंड्री मंदिर से दूर बनाने को कहा था। बाद में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और चर्चा की गई। चर्चा में दीवार दूर बनाने की आम सहमति बनी और विवाद समाप्त हो गया। मामले की जानकारी देते हुए जगदीश पाटीदार ने बताया। जी भैया क्या नाम है आपका? जगदीश पाटीदार, हिंदू जागरण मंच का रतलाम जिले का संयोजक हूँ। जी तो भैया ये मंदिर को लेकर क्या मामला था, बताएंगे कुछ? ये जंगलेश्वर महादेव मंदिर है जो मालवा ऑक्सीजन प्लांट के यहाँ पीछे है जी। तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल को लेकर थोड़ा कुछ हुआ था। तो इसमें जो पंडित जी उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो पूरे मंदिर से सटाकर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, लेकिन जब हम सब आए और हमारे द्वारा जब बात की गई मालिकों से तो उन्होंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। जो पंडित जी ने बोला था कि अगर 10-10 फीट छोड़ के अगर बनाते हैं तो ठीक है, तो वो मालिक भी मान गए और सहज रूप से उनका काम वापस से चालू करने वाला। मतलब समझौता हो चुका है? समझौता हो चुका है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट।
70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। केएफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।